हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो उसे कौन कौन से हार्मोन मेंटेन करेंगे, साथ ही साथ अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि आज पढ़ने वाले हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो कौन कौन से हार्मोन मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन में आपका क्या बताया गया है, ब्लड ग्लूकोज इज कंट्रोल मेनली बाय टू हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागन। जैसे कि अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो उसे दो हार्मोन कंट्रोल करेंगे। वो दो हार्मोन कौन कौन से हैं? इंसुलिन है एंड ग्लूकागन है, ठीक है। पहली लाइन में आपका क्या बताया गया है, ब्लड ग्लूकोज इज कंट्रोल मेनली बाय टू हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागन। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो उसे दो हार्मोन क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। वो दो हार्मोन कौन कौन से हैं? पहला है आपका इंसुलिन और दूसरा है आपका ग्लूकागन। ये दो हार्मोन क्या करते हैं, हमारे ब्लड में ग्लूकोज को लेवल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसी लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो रक्त शर्करा मुख्य रूप से दो हार्मोन से नियंत्रित होती है, इंसुलिन और ग्लूकागन के द्वारा। अब इंसुलिन क्या है, ठीक है, इंसुलिन का सिक्रीशन कहां से होता है, इंसुलिन का काम क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। उसके बाद ग्लूकागन हार्मोन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंसुलिन हार्मोन के बारे में बात करते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन कहां से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन आपकी पैनक्रियाज में जो बीटा सेल होती है वहां से होता है, ठीक है। इंसुलिन आपका अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। समझ में आ गया? इंसुलिन कहां से निकलता है? इंसुलिन जो होता है आपके अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। अब इंसुलिन का काम क्या होता है? तो इट डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है या फिर कम करता है, ठीक है। फिर है आपका इट हेल्प ग्लूकोज टू एंटर इनटू सेल्स। यह ग्लूकोज को कोशिकाओं में जाने में मदद करता है। साथ ही साथ और क्या काम करता है इंसुलिन? इट स्टोर एक्स्ट्रा ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स। अगर हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ठीक है, अगर हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो उसको लीवर और मसल में क्या करता है, स्टोर करता है। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। इतना सब कुछ क्लियर हो गया सबको? इस स्लाइड पे जो भी बताया था, ठीक है, एक बार फिर से इसको क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो आपकी पहली लाइन में बताया गया है ब्लड ग्लूकोज इज कंट्रोल मेनली बाय टू हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागन। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो उसे दो हार्मोन कंट्रोल करेंगे। वो दो हार्मोन कौन कौन से हैं? पहला है इंसुलिन और दूसरा है आपका ग्लूकागन। अब जो इंसुलिन हार्मोन है ये इसका सिक्रीशन कहाँ से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन आपकी पैनक्रियाज की बीटा सेल से होता है। कहाँ से होता है? पैनक्रियाज की बीटा सेल से होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? तो अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या है, बढ़ गया है, उसे डिक्रीज करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। और आपके इंसुलिन का काम क्या होता है? यह ग्लूकोज को क्या करता है, कोशिकाओं में जाने में मदद करता है, ठीक है। और क्या है आपका, अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो उसको लीवर और मसल में क्या करता है, स्टोर करता है। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्लूकागन हार्मोन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ग्लूकागन हार्मोन के बारे में बात करेंगे कि ग्लूकागन हार्मोन का सिक्रीशन कहां से होता है और ग्लूकागन हार्मोन का काम क्या होता है। ग्लूकागन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा बीटा ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है। जो आपका ग्लूकागन हार्मोन होता है इसका सिक्रीशन आपका कहां से होता है? पैनक्रियाज की अल्फा सेल से होता है, ठीक है। किससे होता है? पैनक्रियाज की अल्फा सेल से होता है। इंसुलिन का सिक्रीशन कहाँ होता है? तो उसका सिक्रीशन जो होता है पैनक्रियाज की बीटा सेल से होता है। अब ग्लूकागन का काम क्या होता है? इट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या करता है? रक्त में
शर्करा का स्तर को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, रक्त में जो भी आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। इट कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन लीवर, यह यकृत में ग्लाइकोजन को क्या करता है, ग्लूकोज में बदलता है। इतना समझ में आ गया। जो आपका ग्लूकागन है इसका सिक्रीशन कहाँ से होता है, तो ग्लूकागन का सिक्रीशन आपके पैनक्रियास की अल्फा सेल से होता है। कहाँ से होता है, पैनक्रियास की अल्फा सेल से आपके ग्लूकागन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ग्लूकागन हार्मोन का काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये रक्त में शर्करा का स्तर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है तो ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, फिर क्या है, इट कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन लीवर, यह यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है या फिर घट रहा है तो कौन कौन सी डिजीज देखने को मिलेंगी। तो डिजीज रिलेटेड टू एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं। सबसे पहली कौन सी डिजीज है आपकी, डायबिटीज मेलाइटस। कौन सी है, डायबिटीज। सबसे पहली आपकी डिजीज है डायबिटीज मेलाइटस। अब ये डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, तो डिफिनेशन जानेंगे डायबिटीज मेलाइटस की। डायबिटीज मेलाइटस इज अ डिजीज इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स हाई ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन और इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस क्या है, वह रोग होता है जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है या फिर जो इंसुलिन होता है उसके सही काम ना करने से जो हमारा ब्लड शुगर होता है वो हमेशा क्या रहता है, हाई रहता है। इसी को ही हम लोग इंसुलिन मेलाइटस कहते हैं। अगर किसी को इंसुलिन मेलाइटस हो गया है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहला आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जैसे कि आपको क्या होगी, बार बार पेशाब आएगी। दूसरा है एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत ज्यादा आपको क्या लगेगी, प्यास लगेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको भूख लगेगी। आपका वजन जो होने लगेगा वो कम होने लगेगा, साथ ही साथ आपको बहुत ही ज्यादा थकान महसूस होगी। ये सारे के सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे डायबिटीज मेलाइटस में। ठीक है, ये सारे लक्षण आपको किस में देखने को मिलेंगे, डायबिटीज मेलाइटस में देखने को मिलेंगे। दूसरी जो आपकी डिजीज है वो है हाइपोग्लाइसीमिया। डिजीज आपको देखने को मिलेगी वो है हाइपोग्लाइसीमिया। अब हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया इज अ कंडीशन इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम वेरी लो। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया वह स्थिति होती है जिसमें ब्लड शुगर बहुत ही कम हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो पहला क्या है आपका डिजीनेस, उसे चक्कर जैसा लगेगा। ठीक है, फिर स्वेटिंग, बहुत ही ज्यादा पसीना आएगा, सेकिंग, हाथ पैर कांपने लगेंगे, कंफ्यूजन, हमेशा उसे क्या रहेगी, कंफ्यूजन रहेगी, और फेंटिंग मतलब कि बेहोशी, उसे बेहोश भी हो जाएगा कभी कभार। ये सारे कंडीशन आपको किस में देखने को मिलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया में देखने को मिलेंगे। अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया है तो ये सारे के सारे सिम्टम्स उसमें इंसान में देखने को मिलेंगे। फिर तीसरी डिजीज है आपकी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ठीक है, तीसरी डिजीज कौन सी है आपकी, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। अब ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज इन विच ग्लाइकोजन स्टोरेज और ब्रेक डाउन ऑफ डिफेक्टिव। ठीक है, यह बीमारी का समूह है जिसमें कि ग्लाइकोजन को जमा करने या तोड़ने में क्या हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है। इस कंडीशन को ही हम लोग ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज कहते हैं। अगर किसी को ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हो गई है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो लो ब्लड शुगर, मतलब कि जो उसका ब्लड शुगर लेवल है वो हमेशा क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा लो रहेगा। उसके बाद है इन लार्ज लीवर, लीवर का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। मसल वीकनेस, मांसपेशियां उसकी कमजोर हो जाएंगी। फिर पुअर ग्रोथ, मतलब कि उसकी ग्रोथ जो होगी बहुत ही कम होगी। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी जो डिजीज रहने वाली है, अगर किसी के कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल हो गया तो और कौन सी डिजीज देखने को मिलेगी, गैलेक्टोसीमिया। कौन सी है, गैलेक्टोसीमिया। अब गैलेक्टोसीमिया में क्या होता है, तो गैलेक्टोसीमिया इज अ डिजीज इन विच बॉडी कैन नॉट मेटाबोलाइज गैलेक्टोज प्रॉपरली। ठीक है, अगर किसी को गैलेक्टोसीमिया हो गया है तो गैलेक्टोसीमिया वह रोग है जिसमें शरीर गैलेक्टोज को सही तरीका से नहीं पचा पाता। इस कंडीशन को हम लोग गैलेक्टोसीमिया कहते हैं। ठीक है, अब किसी को गैलेक्टोसीमिया हो गया तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो वॉमिटिंग आफ्टर मिल्क फीडिंग, अगर किसी ने दूध पिया है तो दूध पीने के बाद क्या होगा, उसे वॉमिटिंग हो जाएगी। डायरिया, जॉन्डिस और पुअर वेट गेन, ये सारे सिम्टम्स आपको किसमें देखने को मिलेंगे, गैलेक्टोसीमिया
नोजिया में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपकी डिजीज रहने वाली है फ्रैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज कौन सी है? फ्रैक्टोज इंटॉलरेंस। अब फ्रैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है? फ्रैक्टोज इंटॉलरेंस इज इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट फ्रैक्टोज प्रॉपर्ली। फ्रैक्टोज इंटॉलरेंस वह स्थिति होती है जिसमें कि जो हमारा शरीर होता है वो फ्रैक्टोज को सही से नहीं पचा पाता। इस कंडीशन को ही हम लोग फ्रैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। अगर किसी को फ्रैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो नोजिया है, वॉमिटिंग है, एबनॉर्मल पेन है और लो ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ये सारे कंडीशन या फिर ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे फ्रैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर। फिर नेक्स्ट डिजीज है आपकी लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है? जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करेंगे तो लैक्टोज इंटॉलरेंस इज ड्यू टू लैक ऑफ लैक्टोज एंजाइम। ठीक है, जो आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है वो लैक्टोज एंजाइम की कमी से होता है। ठीक है, अगर किसी में लैक्टोज एंजाइम की कमी हो गई है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्या बोलेंगे? लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलेंगे। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? तो डायरिया आफ्टर मिल्क, ब्लोटिंग, गैस, स्टमक क्रैम्प्स, ये सारे लक्षण आपको किसमें देखने को मिलेंगे? लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक था वो क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।